पाकिस्तान के दक्षिण में बसे पहाड़ी इलाके शहपोरा के एक टूटे फूटे कच्चे घर में रहती थी सवेरा, एक शर्मीली, खामोश और सब्र करने वाली लड़की जिसकी आंखों में रोशनी और दिल में दुआओं का समंदर था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। माँ जहरा बीबी 4 साल से बिस्तर पर थीं, दवाओं के पैसे नहीं थे, कोई रिश्तेदार पास नहीं आता और अक्सर रातें भूखे पेट कट जातीं। लेकिन सवेरा ने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। हर रोज फज्र की अजान पर उठती, पुराने जान माज पर सजदा करती, कुरान पढ़ती और बस एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे, हमें हलाल रोजी अता कर और मुझे मेरे सब्र में कायम रख। गांव के कई लोग उससे कहते, सवेरा तुम जवान हो, शादी कर लो, किसी अमीर घर में काम शुरू कर दो, या अगर चाहो तो। लेकिन वो हर बार बस इतना कहती, मेरा रब जो देगा वही बेहतर होगा, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन शाहपोरा के बाजार में एक बूढ़ी फकीर औरत ने सवेरा को रोककर कहा, पहाड़ी के पार एक महल है, माराद महल, जो कभी नवाब ज़ुहूर शम्स की कोठी थी, अब वो खाली है। वहां काम करने की नौकरी है, पैसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन बेटी वहां कुछ है जो दिलों को परखता है। सवेरा ने सुना और चुप रही, लेकिन रात को माँ की खांसी और खाली बर्तन देखकर उसका इरादा पक्का हो गया। अगर वहां साया भी है तो मैं कुरान और अज़कार के साथ जाऊंगी, मुझे मेरे रब का सहारा काफी है। अगली सुबह उसने माँ की पेशानी चूमी, 2 रोटियां, छोटा कुरान और माँ की दवाओं की फहरिस्त कपड़े में बांधी और चल पड़ी मराद महल की तरफ। मराद महल एक वीरान शानदार इमारत थी जो अब जंग लगे दरवाजों, टूटी खिड़कियों और सुनसान गलियारों का बसेरा थी। लेकिन उन खाली दीवारों के पीछे कैद था जायरन, एक जिन जो इंसानों से नफरत करने लगा था, लेकिन सदियों से एक पाक दिल लड़की की तलाश में वहीं मौजूद था। जायरन कोई आम जिन्न नहीं था, वो कभी एक रूहानी मखलूक था जो फरिश्तों की तरह इबादत गुजार था। मगर एक ज़माने में वो एक लड़की से रूहानी इश्क में गिरफ्तार हो गया, और जब वो लड़की किसी और से निकाह कर गई तो जायरन ने अपने रब से शिकायत कर दी, तूने मेरे दिल में इश्क रखा फिर उसे मुझसे छीन लिया। ये शिकायत उसकी रूहानियत तोड़ गई और उसे जिन्नात की उस सतह पर ले गई जहां दर्द, नफरत और तन्हाई रहती है। सवेरा ने जब महल में कदम रखा तो एक अजीब सा सुकून और डर उसके जिस्म में उतर गया। उसने दाखिल होते ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और हर कमरे में आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। जायरन छतों, दीवारों और कमरों से छुप छुप कर उसे देखता रहा। ये लड़की उसके लिए कुछ खास थी। वो सवेरा को डराना नहीं चाहता था, बल्कि मोहब्बत से झुकाना चाहता था। एक रात जब सवेरा माँ की दवा के पैसों की फिक्र में रो रही थी, अचानक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुला। एक थैली जमीन पर गिरी, उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। सवेरा पीछे हटी, मगर तुरंत कुरान उठाया और तिलावत करने लगी। उसी रात ख्वाब में एक आवाज आई, ये तेरे लिए है सवेरा, बस हाँ कर दे, तेरी माँ को शिफा मिल जाएगी, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। yes. सवेरा जाग गई, आंखों में आंसू थे। उसने सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, मुझे तेरा दिया हुआ सब्र, फक्र और रजा काफी है, मुझे जिन्न का एहसान नहीं चाहिए। अगली सुबह महल की खिड़कियों से रोशनी अंदर आ रही थी, मगर जायरन की शिद्दत बढ़ रही थी। उसी शाम शहपोरा के बुजुर्ग आलिम मौलवी करीम साहब, जिन्हें एक ख्वाब में इशारा मिला था, महल पहुंचे। उन्होंने हर कमरे में सूरह बकरा, सूरह जिन्न और आयतुल कुर्सी की तिलावत की। सवेरा को या मुतकब्बिर या हाफिज के अज़कार सिखाए। जायरन, जो दीवारों के पीछे छुपा सुन रहा था, तड़पने लगा। उसकी ख्वाहिश, दर्द, इश्क सब जलने लगे। उसी वक्त शहपोरा के उस कच्चे घर में माँ जहरा बीबी सजदे में रो रही थीं। या रब, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जान चाहिए तो मुझे ले ले, मगर मेरी बेटी को बचा ले। उनकी दुआ आसमान चीरती हुई अर्श तक पहुंची। उसी लम्हे महल में एक रोशनी उतरी और जायरन की ताकत कमजोर होने लगी। उस रात
जायरन ने आखिरी बार कोशिश की। उसने सवेरा को ख्वाब में बुलाया, मगर इस बार आवाज नहीं आई। आग लगी, चीखें सुनाई दीं और फिर मुकम्मल खामोशी। अगली सुबह मौलवी करीम साहब ने बताया, वो साया मिट चुका है, रब के जिक्र ने उसे फना कर दिया। सवेरा हाथ में कुरान लिए माँ के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। माँ को शिफा मिल चुकी थी और महल जो कभी साएदार था अब पाक और खामोश हो चुका था। हर रास्ता बंद हो तब अल्लाह ही काफी होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में बताएं।